बच्चों, आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 104 और आज की हमारी डेट है 9 नवंबर 2020। आज की हमारी वर्कशीट हिंदी की वर्कशीट है। जो पिछली हमारी वर्कशीट थी हिंदी की, उसी पाठ का कंटिन्यूएशन है। खिलौने वाला पाठ, कविता, और उसी का पहले हमने क्रिया की थी। आज हम तुकांत शब्द करेंगे। यहाँ बच्चे अपना सेक्शन लिखेंगे, यहाँ अपना नाम और यहाँ अपने टीचर का नाम। सबसे पहले हमें एक पोयम दी गई है। अच्छा, उससे पहले टाइटल है हमारा तुकांत शब्द। तुकांत शब्द कौन से होते हैं? तुकांत शब्द होते हैं वो दो शब्द जिनका प्रोनाउंसिएशन सेम आता है, जिनकी साउंड सेम आती है। जैसे कि यहाँ पर अगर हम एग्जाम्पल देखें, बनाओगे, गिराओगे, तो लास्ट में ओगे जो साउंड है वो बिल्कुल सेम आई है और बोलने में भी सेम जैसा लग रहा है, बनाओगे, गिराओगे, ऐसे करके। अब हम अपनी कविता को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। नीचे लिखी कविता की पंक्तियों को ध्यान से पढ़िए। संतुलित आहार पोयम का टाइटल है। संतुलित आहार क्या होता है? बैलेंस डाइट, यानी कि एक ऐसा खाना जिसमें हमें सारी चीज़ें सही मात्रा में मिलें। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल्स, सारी चीज़ें हमें सही मात्रा में मिलें। अब हम पोएम स्टार्ट करते हैं। बच्चों, फल और सब्जी खाकर अपनी सेहत बनाओगे, पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन खाकर अपनी सेहत गिराओगे। बनाओगे और गिराओगे। नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं अगली लाइन। दाल रोटी है गुणों की खान, इनसे शरीर बनता बलवान। खान और बलवान, इन दोनों की साउंड्स भी सेम आ रही है। दाल रोटी फल सब्जी खाना, खूब अच्छी सेहत पाना। खाना और पाना। नेक्स्ट है, इनमें प्रोटीन विटामिन भरपूर, बीमारी को ये रखें दूर। भरपूर और दूर, ये बिल्कुल सही है। दोनों की सेम साउंड आ रही है। संतुलित आहार जब खाओगे अच्छा स्वास्थ्य पाओगे। खाओगे और पाओगे, क्या इन सभी वर्ड्स को अगर हम ध्यान से देखें तो हमें सेम साउंड्स मिल रही है लास्ट वाले शब्दों में। बनाओगे, गिराओगे, खान, बलवान, खाना, पाना, भरपूर, दूर, खाओगे, पाओगे। अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 में। नीचे दिए गए चित्रों में उन पर गोला लगाइए जिन्हें खाना आपकी सेहत के लिए अच्छा होगा, यानी कि जो हमारे लिए अच्छी चीज़ें हैं। समोसा क्या अच्छा है? नो, समोसा खाने से हमारे ऑयली खाना है, जंक फूड है और मोटापा बढ़ाता है। नेक्स्ट है हमारा लीची। लीची बिल्कुल सही है, लीची खाने से सेहत अच्छी होती है। दाल, दालें तो सभी बोलते हैं कि दाल तो खानी चाहिए हमें। पराठा, पराठा खाना सही है या नहीं है? बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि डेली पराठा खाने से ऑयली खाना नहीं खाना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा भिंडी। भिंडी हरी सब्जियां हैं, हरी सब्जियों में काउंट होती है, तो बिल्कुल सही है, हमें खानी चाहिए। नेक्स्ट है रसगुल्ला। रसगुल्ला मीठा है, ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, थोड़ा बहुत टेस्ट अनुसार हम कभी कभार ले सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं अब हम नीचे अपनी वर्कशीट पर। बच्चों, क्या आपने देखा कि ऊपर लिखी पंक्तियों के अंत में आए शब्द जैसे कि बनाओगे, गिराओगे, खान, बलवान, खाना, पाना, भरपूर, दूर, खाओगे, पाओगे, एक समान लय के हैं, यानी कि सेम साउंड आती है। एक समान लय वाले शब्द तुकांत शब्द कहलाते हैं। अब हम आते हैं हमारा जो क्रिएटिव काम है हमारी वर्कशीट के अंदर। यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें क्वेश्चन नंबर 2 में, क्या आप तुकांत शब्दों का प्रयोग करके खिलौनों से जुड़ी एक कविता की रचना
करने की कोशिश करेंगे। आप नीचे दिए गए संकेत शब्दों का प्रयोग भी कर सकते हैं। हार कार, पैसे जैसे, हाथी साथी, बंदर अंदर, होता तोता, गुड़िया बुढ़िया। आपको एक पोयम बनानी है खिलौनों पर और आप इन शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि करना है, लेकिन आप इन वर्ड्स को एज अ हिंट इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखा देती हूँ। आप ऐसे खुद की कोई भी पोयम बना सकते हैं। ये मैंने एक पोयम बनाई है, खुद बनाई है। ये खिलौनों के ऊपर नहीं है, लेकिन इसमें आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि हमें खुद को एक पोयम कैसे बनानी है। इसमें मैंने वो सारे वर्ड्स इस्तेमाल किए हैं जो हमें दिए हुए थे एज अ हिंट। काश मैं भी होता पैसा, इस दुनिया में खेलता ऐसा। पैसा और ऐसा सेम है। सब मस्त रहते जैसे हाथी, सब बनते मेरे भी साथी। हाथी और साथी। खूब मस्ती करता मैं जैसे एक बंदर, कूदता खाता केला घुस के घर के अंदर। बंदर और अंदर। काश मैं एक दिन बन जाऊं तोता, लोग मुझसे खेलते जैसे मैं हूँ इकलौता। तोता और इकलौता। देखो मेरी गुड़िया ने पहना है हार, चल पड़ी वह लेके चुटकियों में कार। हार और कार। तो ये एक एग्जाम्पल है पोयम का जो आप अपने वर्कशीट में कर सकते हैं। ऐसे ही आपको भी एक खिलौने पर बेस्ड एक पोयम बनानी है। अब हम वापस अपनी वर्कशीट पर आते हैं। नीचे हमें एक इंस्ट्रक्शन दी है पेरेंट्स के लिए, अभिभावकों के लिए सुझाव। बच्चों से चर्चा करें कि अच्छी सेहत के लिए पौष्टिक भोजन करना क्यों आवश्यक है। यानी कि हमें बैलेंस डाइट या फिर हेल्दी फूड क्यों खाना चाहिए, इस पर अपने घर में आपको डिस्कशन करना है। और यहाँ हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है।